हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा बाई एजीएस के थ्रू। तो आगे अब आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ भी बहुत कुछ करना है। हाँ, पढ़ने पे अभी जो वैकेशन का टाइम है उसमें आप लोग ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ते ही कुछ पढ़िए, वो प्रैक्टिस को छोड़िए मत, ठीक है ना। तो आगे आदित्य कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। देखिए, आज आपके साथ हमारा सफर खत्म हुआ, यहीं तक सफर था। आपने जितना हम पर बिलीव किया था, आप में हम पर ट्रस्ट दिखाया था, हम पे विश्वास किया था, वो आपका साकार हुआ होगा। और आपके क्वेश्चंस भी हमारे जो बताए गए क्वेश्चंस थे, पेपर लीक वाले वीडियोस थे और जो पढ़ाए गए थे, उनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मिले होंगे आपके एग्जाम में। तो आपको उससे मदद मिला होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने। क्यों रौनक भैया? जी, तो हम लोग ने जैसे एसएसटी का पेपर लीक किया, साइंस का, मैथ का, तो उसमें से आप लोगों ने देखा कि कितने क्वेश्चन आपसे मैच हुए और उसके थ्रू जिसने पढ़ा तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। इसी पे एक कहावत है, थॉट है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन योर सेल्फ। कि लक के ऊपर नहीं छोड़ो, जो करना है अपने विश्वास रखो। आप मान लोगे कि ये होने वाला है तो ये होगा। आप सब बोलोगे लक है तो देखा जाए, जो होगा देखेंगे, वो ठीक बात है, पर लक के ऊपर सब चीज छोड़ना सही बात नहीं होता। क्यों आदि जी? जी, तो यही बात था। और देखिए, आपका एग्जाम तो खत्म हो चुका है, अब आपका छुट्टी का टाइम है, तो अच्छा से आप छुट्टी एंजॉय करो। लेकिन एक बात बताओ, आपने जितनी भी मेहनत करी है, आपने जितनी मेहनत करी उसको आपका रिजल्ट कैसा भी है वो मैटर नहीं करता। आपने अपना 100% दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपना 100% वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, आप जो अब छुट्टी है तो आप एंजॉय करो, अच्छी बात है। अब तो आज आप पढ़ो ही ना, आप 5-6 ऐसा। दिन के लिए कहीं घूमने भी जा सकते हैं, पर उसके बाद जो पढ़ाई को कंटिन्यू आपको रखना है हमेशा के लिए। ये जो आदत पड़ा है आपको 2 महीने के अंदर, 2 महीने आपने एकदम जम के दिन रात एक करके पढ़ाई करी, वीडियोस देखे, आपने खुद से मेहनत आप लोग करी, भी जानते हैं कि इसके इसको पीछे छोड़ना आपको नहीं कितनी है। मेहनत लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस मेहनत को आगे बढ़ाते चलिए, इसको पीछे छोड़िएगा तो आपको इसमें तकलीफ आएगी, परेशानियां आएगी बहुत सारी। तो इसको कंटिन्यू करना है। और देखिए, 11th आप लोग को बर्बाद नहीं करना है। 11th मतलब कि सबसे भारी क्लास है, मतलब कि सबसे टफ क्लास है 11th। और 11th बर्बाद नहीं कर, 11th अगर बर्बाद हो गया तो आधा 12th तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। और आपका जो आए का एम होगा, जो अगर आईआईटी जेई नीट जो भी आपका एम होगा, जो भी आपका एम होगा, उसको आपको नहीं छोड़ना। उसके लिए आपको अभी से ही डे 1 से ही काम करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपरेशन आपका रेगुलर होना चाहिए। और देखिए, जैसे आदि जी जो बोला कि रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, वैसे ही आपको हमेशा आगे रहना है सब चीज में। मतलब अभी उतना जी जान नहीं लगाना है। आप जानते हैं कि आपने पीछे 2-3 महीने में कितने मेहनत की, कितना अपना अप्रोच लगाया, आप जानते हैं। इससे ज्यादा आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा ये बात को, ठीक है ना। तो आगे और आपका रिजल्ट भी कैसा भी आए, कैसा भी आए, कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, उससे मैटर नहीं करता। नंबर देखिए, कुछ नहीं करेगा। आपको आपके गार्जियन को भी उतना नहीं पता, या फिर मुझे भी उतना नहीं पता है कि आपने अपने खुद से कितना एफर्ट लगाया, कितनी मेहनत करी। तो आप सबसे अच्छा जानते हो कि आपने कितना मेहनत किया, कितना ज्यादा एफर्ट लगाया। तो देखो, इस आदत को, ये जो आपने रूटीन फॉलो करने का, कि सुबह में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना, ये जो आपने आदत लगाया, इसको अभी भी बना के इसको आप कंटिन्यू करो लगभग 2 साल, 11th और 12th। और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में भी मैं चाहता हूं कि आप उसको कंटिन्यू करो। तो ये जो 6 साल है, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है आपके करियर का। अगर इसमें आप मेहनत कर लोगे तो आपका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा, और आपके पेरेंट्स, जो आपके माता पिता है, वो भी बहुत ज्यादा आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसे आदि जी ने एक बात बोली, मैंने नोटिस किया कि 11th जो आपने भी नोटिस किया होगा, 10 से ज्यादा हार्ड आपको 9th लगा होगा। बच्चे जो है वो बर्बाद करके अपना 11th, ये गलती आपको नहीं करना है मेरे भाई। देखो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप 11th अपना बर्बाद नहीं करना। 11th बर्बाद करके बहुत पछताओगे आप। 10 से ज्यादा आपको हार्ड लगा होगा 9th, और वैसे ही आपको 12 से ज्यादा हार्ड लगा 11th। तो बहुत बच्चे कहते हैं क्या 12th में पढ़ लेंगे, क्या है 1 साल है, 11th का कोई एग्जाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें पढ़े कोई फायदा नहीं। पर ये गलती नहीं करना है। देखिएगा आप 11th को आप पढ़िएगा तो उसमें से 12th के भी कुछ टॉपिक रहते हैं 11th से। और 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी लाइफ का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्यों दीजिए। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी अपने छोटे भाई बहन से मुझे करनी, और हमारे एजीएस टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया और हमने मेहनत किया, आपने भी साथ में मेहनत किया, लग करके मेहनत किया, सब टीचर्स ने भी बहुत सारी मेहनत करी। ठीक है, टीम ने पूरे जी जान लेकर के आप लोग के लिए क्वेश्चन निकाले, पेपर लीक किए, बहुत सारी चीज की, और जितने भी सर लोग हैं जो यूट्यूब पे है, आपके जो स्कूल में है, उन सब लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया, और आपका एग्जाम आई होप कि बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा आपका एग्जाम, आपने मेहनत करी। और इसी के साथ हमें भी कभी भूलिएगा मत, जिंदगी के छोटे से पल में ही हमें जरूर थोड़ा सा जगह देके, लेकिन हमें याद रखिएगा, थोड़ा सा ही बस, लेकिन हमें याद रखिएगा कि एक रौनक भैया हुआ करते थे, एक आदित्य भैया करते, कोई एजीएस एकेडमी का नाम का कोई चैनल भी हुआ करता था, कोई संस्थान भी हुआ करता था। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, और जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखो, हर पहाड़ चढ़ो, हर नदियां पार करो, हर पहाड़ चढ़ो, हर नदियां को पार करो, लेकिन सफलता इंतजार कर रही है, बस खुद पर यकीन रखो। आप बिलीव करो अपने आप पे, खुद पे बिलीव करो, आप अपनी किस्मत को साइड में रखो। देखो, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, तो किस्मत आपका साथ, कहते हैं ना कि मुकद्दर में जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। और आपकी मेहनत अगर साकार होगी ना, आपकी मेहनत अगर उस लायक होगी जिस एम को आप चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको मिलाने में मदद करती है। तो इसी के साथ हम रौनक भैया को माइक देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तो यहीं तक हम लोग का साथ था, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपके जो छोटे भाई बहन है उनको भी बताना एजीएस के बारे में, और होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों होली की आपको सबसे हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से आप होली सेलिब्रेट करें, अच्छे से आप हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। प्लीज, इन 2 महीना आपका रिजल्ट आएगा, मई में आएगा, लगभग मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें घूमना। हाँ ठीक है, आप देखो, डिसाइड करो कि आपको करियर में क्या करना है, अच्छा काम करो, लेकिन उसके बीच में आपको पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। देखो, अगर मान लो कि कोई भी बच्चा है तो वो जन्म लेता है तो चलना सीखता है, पहले तो चलना सीखता है, तो बार बार गिरते रहता है, पहले गुरकौना चलाता है, फिर धीरे धीरे मम्मी उसको हाथ पकड़ के चलाती है, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते उसको प्रैक्टिस करते करते अच्छे से चलने आया था, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और फिर वही मान लो कि अगर कोई इंसान 6 महीना चले ही नहीं, जैसे कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो हमारे वातावरण में वो नहीं रहते, तो उनका देखो शरीर काम करना बंद कर देता है, मतलब वो लाचार से हो जाते हैं, तो वैसे ही दूसरा हो जाता है, उन लोग अलग भी हो जाता है। तो आप जब 2 महीने आपका जो एग्जाम के बाद जो ये पीरियड है, ये बहुत गोल्डन पीरियड है कि आपको डिसाइड करने का, आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का। ठीक है, आप पे अपने खुद पे काम करो, इसको बर्बाद ना करें, इसको अच्छा रहेगा। प्लीज आप इसको बर्बाद ना करो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस प्लीज गोल्डन पीरियड को बर्बाद ना करें। थैंक यू, धन्यवाद एजीएस एकेडमी की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, हमारे साथ देने के लिए। हमें भी दुआओं में याद रखिए। धन्यवाद।